बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बुनी जाने वाली साजिशों में कौन कौन से ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, बखूबी इल्म है। दुश्मन घात लगाए बैठा है। दुश्मन के घुसपैठिए खैबर पख्तूनख्वा के बाज इलाकों में मौजूद है। फितरतुल खारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। चंद रोज कबल भी सरहद पार से किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वजीर आजम का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब, वाजे किया डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। हकायक को मस्क करके झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। दोस्तनुमा दुश्मन और एजेंट बैरूने मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनके सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में तमाम वज़राए आला, आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की भी शिरकत। एपेक्स कमेटी इजलास में वजीर आजम ने 26 नवंबर के एहतजाज का जिक्र छेड़ा तो हमने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। मुल्क में और सरहद पार अमन व अमान की सूरत हाल पर बात हुई। हर सतह पर दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत पर एतराज उठा दिया। अली अमीन गंडापुर पर दहशत गर्दी और कत्ल समेत दीगर कई मुकदमात दर्ज हैं। वो अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो गए। ये अब एपेक्स कमेटी में क्या बात करेंगे? फैसल करीम कुंडी का सवाल। एपेक्स कमेटी में अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चनार से मुतालिक एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। तारीखी अमन मुआहदे के बाद जिला कुरम में कॉन्वॉय की रवानगी के इंतजाम जारी। 1 माह में बंकर्स का खात्मा होगा। असलहा जमा कराने का लाएअमल 15 दिन में देने का मंसूबा। जिस फरीक ने भी लश्कर कशी की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ का इंतबाह। फौज से माफी मांगकर रिहाई पाने वालों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में तकरीब। लश्करी के मुतरादिफ इस तरह माफियां मिलती रहीं तो 9 मई भी होते रहेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को झूठों की जमात करार दे दिया। एक बार फिर 9 मई की साजिश का इल्जाम। IG खैबर पख्तूनख्वा का गुज़िश्ता साल दहशत गर्दी के खतरात बढ़ने का एतराफ। अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के पूरे मुल्क खुसूसन सूबे पर असरात पड़े। CTD की सलाहियतें बढ़ा रहे हैं। अख्तर हयात का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई पर कोई गुफ्तगू या पेशरफ्त नहीं हुई। वफाकी मुशीर राना सनाउल्लाह ने PTI के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राबतों की भी तरदीद कर दी। PTI को 15 दिनों में बानी की जमानत का दावा भी झूठा करार। 26 नवंबर को डी चौक पर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। हंगामा राय के केसेस में गिरफ्तार PTI के 250 कारकुनों की जमानत की दरखास्तें मंजूर। 150 कारकुनों की मुस्तरद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। दौरे के दौरान अकेडमी हॉस्टल और मेस का मुआयना। ज़ेरे तरबियत अफसरान से मुलाकात की। सहूलियात से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। सलामती कौंसिल की तकरीब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सब्ज परचम लगाया। आसिम इफ्तिखार ने बढ़ती दहशत गर्दी को संगीन मसला करार दे दिया। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों से अफरियत पर काबू पाने का आज़म। कोयटा में साबिक सूबाई वजीर और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर अब्दुल खालिक हजारा घर में डकैती मज़ाहमत के दौरान जख्मी हो गए। मुबैना डाकू हमसाया निकला। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला सरफराज बुगटी का नोटिस। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर प्लास्टिक बैन पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन। 7 माह में 40 टन से जायद गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त की गई। प्लास्टिक से कुर्सियां और बेंचेस बनाकर स्कूलों और सरकारी दफातर में फराहम की गई। अवाम प्लास्टिक के मुतबादिल बैग्स इस्तेमाल करने को रिवाज दें। मरियम औरंगजेब की अपील। वफाकी वजारत खजाना ने ऑयल एंड गैस सेक्टर के मालियाती निज़ाम पर सवालात उठा दिए। PSO पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और OGDCL का मालियाती निज़ाम गैर मौसर करार। सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के माली निज़ाम पर भी तनकीद। FIA गोजरावाला जोन की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनाम जमाना स्मगलर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA इस्लामाबाद जोन ने भी इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी वाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान भी इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बन गए। मासूम शहरियों को किसी भी झांसे में न आने का मशवरा। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने वीडियो पैगाम शेयर कर दिया।
केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। प्रोटियाज ओपनिंग जोड़ी का 61 रन का आगाज। माकरम 17 रन बनाकर खुर्रम शहजाद की गेंद पर आउट हुए। मैच के दौरान साइम अयूब इंजरी का शिकार। कौमी स्क्वाड में एक तब्दीली, नसीम शाह की जगह मीर हमजा टीम का हिस्सा। खराब कारकर्दगी के साथ कोच गौतम गंभीर से इख्तिलाफात। भारतीय कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट से ही आउट। जसप्रीत बुमराह को क़यादत सौंप दी गई। मुसलसल नाकामियों पर कोहली अब तक क्यों टीम का हिस्सा, भारतीय सहाफियों ने सवाल उठा दिए। सेहोनी रियासत की गजा पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 71 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह भी दहशतगर्दी का निशाना। इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 45,500 से तजावुज कर गई। साबिक शामी सदर बशार अल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर दिए जाने का इंकशाफ। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बशार अल असद को इतवार को शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तिब्बी मुआयने के दौरान जिस्म में जहरीले मादे के आसार पाए गए। तहम साबिक शामी सदर की बांग्लादेश में सरकार की तब्दीली के बाद तारीख भी बदल गई। मुल्क का बानी शेख मुजीबुर रहमान की जगह जियाउर रहमान को करार दे दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान से बाबाए कौम का खिताब भी वापस। प्राइमरी और सानवी तालीमी किताबों में कई तब्दीलियां कर दी गई। 10 साला सारा शरीफ के कातिल बाप पर लंदन की जेल में हमला। इरफान शरीफ हमले में जख्मी, गार्ड्स ने हमलावरों पर काबू पा लिया। नई दिल्ली में 5 रोज से जारी शदीद धुंध की लहर से निजामी जिंदगी दरहम बरहम। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। दर्जे हरारत 7 डिग्री तक गिरने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कड़ाके की सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान के बलाई मकामात पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम इंतहाई सर्द। मानसेरा के सयाहती मकामात और सवात में भी बर्फबारी ने मौसम हसीन बना दिया। स्कर्दू और गोस -9 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकामात। कराची में कल सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई।